हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग दूसरी क्लास में फिर से वही पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग अगला टेंस पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव वॉइस होते हैं उनको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस होगा तो उसके लिए कुछ पहचान लिखी गई है यहाँ पर। अगर वो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा तो आपको, अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये हैड लिखा हुआ होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर इसको हम लोग जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हैड तो रहेगा ही, साथ में एक और जो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है जिसको हम लोग बीन कहते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है। ठीक है, तो हम लोग ये इसको हमने एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करेंगे तो ये चेंजिंग हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब में। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर ये नेगेटिव वाला सेंटेंस होगा तो हैड के साथ में नॉट भी लिखा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। इसमें एक्टिव वॉइस में जब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो हैड तो होगा, साथ में बीन के पहले हम लोग नॉट का यूज कर लेंगे। तो बीन के पहले क्या लगेगा, नॉट। ये याद रखना है कि नॉट कहाँ लिखनी है, हेड और बीन के बीच में। और पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हम लोग को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये हमारे क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब जो हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय चेंज करने होते हैं। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि ये पैसिव वॉइस अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस हमारा होगा, पॉजिटिव सेंटेंस अगर एक्टिव होगा तो उसको हम लोग पैसिव में किस फार्मूले से हम लोग चेंज करते हैं। तो उसके लिए हमने कहा कि यहाँ पे देखो, ये एक्टिव वॉइस का अगर हमारा सेंटेंस है तो उसमें कैसा स्ट्रक्चर होगा या कैसा वो लिखा होगा। तो अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होगा और उसके बाद हैड जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा होगा और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ब। तो ये आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। तो जब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है इसको सब्जेक्ट बनाना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को पहले लिख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। और पैसिव वॉइस में इसकी वर्ब हैड और उसके साथ में बीन लगानी होती है, तो हमने हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब लिख दी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। और ये अदर वर्ड जो होता है इसको हम लोग वर्ब के बाद में लिख देते हैं, तो ये अदर वर्ड हो गया। और अदर वर्ड के बाद में पैसिव वॉइस में हम लोग जानते हैं कि बाई का यूज करते हैं हम लोग, तो बाई प्रेपोजिशन लगा दिया जाएगा। और उसके बाद से जो ये सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब हम लोग कुछ सेंटेंस से देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो ये देखिए, दो सेंटेंस आपको लिखा हुआ, एक सेंटेंस यहाँ लिखा है और एक सेंटेंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसको हम लोग दोनों को पैसिव में चेंज करके देखते हैं कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है उसमें हम लोग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को और अदर वर्ड को छाट लेते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है ये आई, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, और इसमें ये जो हैड लिखी गई ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हमने लिख रखी है यहाँ पहले से। और ये डन देखिए ये मेन वर्ब है, ये वर्ब, और ये भी थर्ड फॉर्म है। आप लोग जानते हैं कि डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। डू डज, डू डिड डन, तो ये हमारी थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद यहाँ पर ये मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में भी था मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये आया हुआ है माई वर्ब, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। इसमें अदर वर्ड नहीं आया हुआ सेंटेंस में, लास्ट में फुल स्टॉप है। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट जो है माई वर्ब को माई वर्ब को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब ये वर्क जो है एक वचन का है, एक वचन का है, या कोई भी हो तो सबके साथ हैड लगना है। तो पैसिव में हम लोग हैड और बीन लगाते हैं, तो हैड बीन लिख देंगे, ये हैड बीन हो गया। उसके
उसके बाद हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म ही एक्टिव में लगी हुई है, तो इसको कोई चेंज नहीं करना है, जस्ट का तस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा डन हो गया। तो माई वर्क हैड बीन डन। अब हमको पैसिव में बाई के वर्क करना होता है, अदर वर्ड है नहीं, तो बाई हम लोग लगा देंगे बाई, और बाई के बाद में ये जो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है इसका पैसिव रूप लिख लेते हैं। तो इसका जो पैसिव है आई का ऑब्जेक्ट वाला रूप, तो आई का ऑब्जेक्ट वाला रूप होता है मी, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तब हम लोग जो है नेगेटिव सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में होगा उसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करना देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस लिखा है और इसका हमने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ कि ये कैसा दिखेगा आपको। तो ये यहाँ एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा हैड, और हैड के बाद में नॉट लगा रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट, और उसमें अदर वर्ड हो सकता है। तो उसको हम लोग जो पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया, उसका रूप बदल कर दिया। उसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस में हैड के बाद में नॉट लगा देंगे और उसके बाद में बीन लग जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लगा होगा। और पैसिव में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, तो ये लग गई, और उसके बाद ये जो अदर वर्ड यहाँ पे लिखा गया था तो हमने लिख दिया, और लास्ट में बाई, और बाई के बाद में ऑब्जेक्ट ये लिख दिया। तो ये हम लोग का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस लिखे, एक सेंटेंस यहाँ पर है और एक सेंटेंस यहाँ पर, इन दोनों सेंटेंस को हम लोग पैसिव में चेंज करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो उसने अपना जो है घर का काम पूरा नहीं किया था। तो इसको यहाँ पर देखिए हमने ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट ये पहले से छाप रखी है, आपको हमने बता भी दिया था पीछे कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इसको हमको सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो ये इसको सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा हिज होमवर्क, ये हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। अब ये इसके साथ में हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड और नॉट और बीन का प्रयोग करना देंगे, हैड नॉट और बीन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हैड नॉट बीन, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कंप्लीटेड है, तो कंप्लीटेड लिख दिया, और हमको बाई लगाना है, बाई लिखेंगे, और बाई के बाद में ये ही जो लिखा है ही का ऑब्जेक्ट वाला रूप जो होता है हिम, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाई हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये देखिए हम लोग का ये बन चुका है सेंटेंस बाई हिम, ठीक है, ये बाई हिम, तो ये पैसिव वॉइस। अब हम लोग ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस था, हम लोग जानते हैं, अभी कल भी देखे थे कि इंटरोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक जो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, तो देखिए वो अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, हैड उसमें लिखा होगा, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा होगा और ये अदर वर्ड। इसको जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाता है, तो ये हुआ था हेल्पिंग वर्ब से, तो हमारा पैसिव वॉइस भी किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से, और साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्ट बना करके यहाँ पर लिख देंगे। नॉट आया होगा, अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में नॉट भी होगा तो उसको सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। और ये जो बीन है जो पैसिव वॉइस में हम लोग बनाते समय यूज़ करते हैं उसको नॉट के बाद में लिखा जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे सब में यूज़ करते हैं वैसे यहाँ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी, और ये अदर वर्ड है उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। लास्ट में बाई, और बाई के बाद में ये ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है, जो हम लोग सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट को चेंज करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट करते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये दो सेंटेंस लिखे हैं, एक सेंटेंस इधर एक सेंटेंस और हम लोग करेंगे, तो उसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस लिखा गया हैड दे कॉल्ड यू यस्टरडे, इसको हम लोग चेंज करने जा रहे हैं पैसिव में। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है,
और ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारी मेन वर्ब, और यू ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये लास्ट में जो एस्टरडे लिखा गया है ये अदर वर्ड है। हेड का हेड यहाँ पर लिख लेंगे पैसिव में भी, और उसके बाद ये यू को जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ पर यू लिखेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, सॉरी पैसिव वॉइस में बीन भी लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर बीन आया है सब्जेक्ट के बाद में, तो हम लोग यहाँ पर यू के बाद में बीन लिखेंगे, और बीन के बाद में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो यू कांट हो जाएगा, और ये अदर वर्ड जो बच गया उसको हम लोग वर्ब के बाद में लिखते हैं। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड लिखना होता है, तो ये अदर वर्ड हो जाएगा एस्टरडे, और लास्ट में हमको बाई, और बाई के बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में बदलना होता है, तो दे का ऑब्जेक्ट वाला रूप जो होता है वो हो जाता है देम, तो इसमें हम लोग दे को चेंज करके देम लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन। लोग एक दूसरा सेंटेंस देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, इसको भी हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सबसे पहले है हेल्पिंग वर्ब को, और यहाँ पे ये द सर्वेंट जो लिखा गया है ये हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये क्लीन भी जो लिखा गया है ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये द रूम जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसको हमको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो टेंस तो आप लोग पहचाने होंगे, हेड लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, और इंट्रोगेटिव तो हम लोग क्या करेंगे, हेड का हेड यहाँ पर भी लिखेंगे, और ये जो द सर्वेंट है इसको हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे, सॉरी रूम, सॉरी सब्जेक्ट सर्वेंट नहीं रूम, ये जो द रूम लिखा गया है इसको सब्जेक्ट बनाना है, ये द रूम जो है ये सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद इसमें नॉट आया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखना होता है, तो हम लोग यहाँ पे नॉट लगा देंगे, पैसिव में बीन लगता है तो बीन लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी देखिए लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग कर लिया, और लास्ट में हमको बाई, और उसके बाद इसका सब्जेक्ट द सर्वेंट लिखना है, तो ये हो जाएगा द सर्वेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, तो ये हम लोगों का सिंगल इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट हो गया। डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव और सिंगल इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके पहले में WH वर्ड प्रश्नसूचक शब्द लिखे होते हैं, तो हमने क्या किया, बस पिछले स्ट्रक्चर में WH वर्ड को और जोड़ दिया है जो सबसे पहले लिख देंगे। यहाँ पर भी देखिए हम लोग पैसिव बनाएंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, WH वर्ड सबसे पहले लिख दिया जाएगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड होती है उसके जस्ट पहले। ये देखिए ये भी ये WH वर्ड जो होते हैं ये पैसिव बनाते हुए समय नहीं चेंज होते हैं, इनको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। और ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक्टिव में होगा तो WH वर्ड होगा, हेड होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो सकते हैं। इसको जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर WH वर्ड पहले वैसा ही रहेगा जैसा यहाँ पे था, और हेड सब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे हो गए। अगर वाक्य में नॉट होगा तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर लेंगे, और बीन पैसिव वॉइस में चेंज कर प्रयोग करते हैं तो बीन प्रयोग हुआ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड और बाई और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए ये पहला सेंटेंस लिखा है वेन हैड द सर्वेंट रंग द बेल, तो चपरासी ने घंटी कब बजाई, तो ये हमारा सेंटेंस है। तो इसमें देखिए वेन जो है ये WH वर्ड है, और इसमें ये जो हेड है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, द सर्वेंट इसका सब्जेक्ट, और ये रंग जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और द बेल ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है पैसिव में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पैसिव में द बेल को सबसे पहले लिखेंगे। WH वर्ड लिखने के बाद, तो ये WH वर्ड हमने लिख लिया व्हेन। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो था द बेल उसको लिख देंगे, ये हो जाएगा द बेल। फिर नॉट तो है नहीं, तो नॉट नहीं लिखेंगे। पैसिव में बीन लगता है तो सब्जेक्ट के बाद में बीन लग जाएगा। और रन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब इसके बाद हमको बाय लगाना है, अदर वर्ड है नहीं इसमें, तो हम लोग बाय लगा देंगे। और बाय के बाद में सब्जेक्ट द सर्वेंट, बाय द सर्वेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को। देखिए ये दूसरा एक और सेंटेंस है, इसको हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए लिखा यहाँ पे, वेयर हैड यू पुट दिस बुक यस्टरडे, तुमने यह किताब कल कहाँ रखी। ये हमारा सेंटेंस है, इसमें ये लिखिए वेयर WH वर्ड है और हैड हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा इसमें सब्जेक्ट है और पुट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी तीनों फॉर्म एक ही होती है। और दिस बुक जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर अदर वर्ड भी दिया गया है, वो अदर वर्ड है एस्टर्डे। तो हमको क्या करना है, पैसिव में WH वर्ड को लिख लेंगे, ये WH वर्ड वेयर लिख लिया। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो ये हैड लिखेंगे और हैड के बाद में सब्जेक्ट ये दिस बुक, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये दिस बुक यहाँ पे आ जाएगा, दिस बुक। अब नॉट इसमें है तो नॉट नहीं लिखना है, बस पैसे में हम लोग बी लिख देंगे। और वर्ब के थर्ड फॉर्म ये देखिए पुट है, यहाँ पे हो जाएगा पुट। उसके बाद हमको अदर वर्ड लिखना है एस्टरडे, तो हम लोग नीचे लिख लेते हैं एस्टरडे। और उसके बाद हमको बाय लिखना होता है, तो ये बाय हो गया। बाय के बाद में ये जो यू सब्जेक्ट था इसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो यू का ऑब्जेक्ट वाला रूप जो है यू होता है। और ये लास्ट में क्वेश्चन आता है। ये हम लोग का डबल इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग को जो भी ना समझ में आए तो एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।